हमारा टॉपिक कौन सा है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें हमारा दो टॉपिक है, ठीक है ना, एक है परम्यूटेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें पढ़ना जो फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल पढ़ना इसमें, ठीक है। ये परम्यूटेशन पहले फैक्टोरियल का स्टडी कर लेंगे, उसके बाद परम्यूटेशन में उसका इस्तेमाल है और कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल क्या होता है। इसमें तुम्हारा जैसे मान लो हमने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का सिंबल ही होता है, या ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल मान लो 4 लिखा हमने, तो क्या लिखेंगे इसको? 4 × 3 × 2 × 1, या 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई में। इस तरह से अगर हम फैक्टोरियल हमने n लिख दिया यहाँ पे, तो फैक्टोरियल n लिख दिया तो n × n-1 × n-2 × n-3, कहाँ तक ऐसे माइनस कर देंगे? लास्ट में, बीच में क्या करते हैं? एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा? यहाँ पे लास्ट में 1 आएगा, 1 से पहले 2, 2 से पहले 3, इस तरह से ऐसे। मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है जिसका फैक्टोरियल है 1 से लेकर वहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है तुम्हारा फैक्टोरियल। इसको नोट करो और इस पर क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा कंप्यूट फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल। इसको हमें सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है? इसको तोड़ दिया, 20 को कहाँ तक लिखते जाओ तुम? 20 को क्या किया? 20 को ब्रेक किया, 20 × 19 और इसको 18 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिया, ठीक है ना। और 18 फैक्टोरियल कट जाएगा 18 से। उसके बाद 10 फैक्टोरियल किससे तो तोड़ोगे? 10 × 9 × 8 × 7, इसके बाद क्या लिख दो? 6 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि नीचे 6 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 4 फैक्टोरियल को तोड़ दो, 4 × 3 × 2 × 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी काट पीट के आ गया तुम्हारा 1210। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमेशा बड़े वाले को तोड़ना है, ठीक है। 10 को क्या लिखना है? 10 से 1 तक लिखो, या फिर 10 × 9 10 लिख करके यहाँ के बाद 9 फैक्टोरियल है। उस तरह से ये 10 × 9 लिखने के बाद उसके बाद क्या बचेगा? 8 फैक्टोरियल। उस तरह और भी लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × उसके बाद 7 फैक्टोरियल। मतलब जहाँ तक प्रोडक्ट करो उसके बाद क्या लिख दो? फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद ये था फैक्टोरियल को सॉल्व करना। सेकंड टाइप है तुम्हारा, लिखो कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल को तोड़ा तो किसमें टूटता है? प्रोडक्ट में। किसमें? अब प्रोडक्ट दिया रहेगा तो उसको फैक्टोरियल बनाना है। तो तुम्हारा है 6 7 8 9 10। प्रोडक्ट में तुम्हारा है 6 7 8 9 10, ठीक है ना। सेकंड 6 × 7 × 8 × 9 × 10। अब इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तब कैसे करेंगे? देखो इस फैक्टोरियल के अंदर इसको फैक्टोरियल बनने के लिए 1 तो होना जरूरी, 1 2 3 4, ये शुरुआत का गायब होगा तो फिर कैसे होगा, है ना। तो अगर ये होता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तब जाकर 10 फैक्टोरियल बनता। तो इसमें तो ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि इसमें वो चीज़ शामिल करेंगे, मतलब कि इसमें क्या कर दो? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लगा दो, × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 अपॉन में जितना से हमने मल्टीप्लाई किया उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। इतना से हमने इतना ये ऐड किया तो इतना भी मल्टीप्लाई किया तो इतना नीचे भी लेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसा कर सकते हैं। और ये भी फैक्टोरियल बन जाएगा। देखो 1 से कहीं भी तक ले जाओ, क्या बनता है? वो फैक्टोरियल बनता है। तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। 1 से लेकर 5 तक कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, और 1 से लेकर 10 तक 10 फैक्टोरियल प्रोडक्ट में। तो ये होता है फैक्टोरियल का मीनिंग, ठीक है। चलो नोट करो। हैं? काटना नहीं ना, फैक्टोरियल में चेंज करना है। चेंज इनटू फैक्टोरियल, क्या था क्वेश्चन? चेंज इनटू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में चेंज करना है ना, तो काटेंगे क्यों? फिर हमने मल्टीप्लाई किस लिए किया? काटने के लिए। फिर मल्टीप्लाई किया फिर काट देंगे, वही पहुंच जाएगा। फिर 2 से कहते हैं ना कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं? फिर से उसको काट देते हैं। तो मल्टीप्लाई किस लिए किया फिर? ठीक है। तो सुनो RD लेके आना, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें चैप्टर ये ढंग से दिया है। इसका सेकंड पार्ट तुम लोग करके दिखाओ जरा, ये फर्स्ट था तुम्हारा, इसका सेकंड करो। सेकंड है तुम्हारा 2 × 4 × 6 × 8 × 10, 2 × 4 × 6 × 10। इसको देखो ये थोड़ा अजीब सा दिया, ये लगातार नहीं है, बीच बीच में गायब है ना। इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। एक क्या दिख रहा है, एक इसमें क्या दिख रहा है, जिसकी कमी है उसको पूरा कर दो। फैक्टोरियल में 10 आने के लिए क्या क्या चाहिए इसमें बताओ। 2 1 चाहिए तो 1 × 2 × 3 भी चाहिए, × 4 पहले से है, 5 6 7 8 9 10 10 तक बना दो। और फिर देखो कि इसमें कौन सा रह गया, कौन का सामने लिया है, 1 लिया है, 1 3 और 5 है ना। और अच्छा और भी लिया ना, 7 और 8 एंड 9 भी लिया हुआ है ना। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 9 8 7 है 6 और इसमें भी कुछ कमी पड़ गया नहीं, तो और एडजस्ट करते हैं उतना। ठीक है, अब इसमें किसी कमी है, 6 की कमी है, तो 6 ले लो, और किस कमी है 4 और 2 की कमी है, तो 6 4 2 हमने एक्स्ट्रा लिया नीचे, तो ऊपर भी हम क्या लेंगे 6 4 2 लेंगे, है ना। है तो जो फैक्टोरियल बन गया उसको लिख दो। ऊपर कितना बन गया 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन गया 9 फैक्टोरियल, और एक्स्ट्रा क्या हो गया, कितना आएगा ये 48। ठीक है, ऐसे ही कर सकते, ठीक है। 48 × 10 फैक्टोरियल में 9 है। ठीक है, दूसरा तरीका ये देखो, अल्टरनेट मेथड। 2 को क्या लिख देंगे 2 × 1, 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, और 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, और 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5। देखो सब में 1 2 3 4 नहीं आया ना, अच्छा तो 1 2 3 4, तो 4 हमें चाहिए ना, तो एक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से क्या करना होगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 पर देखो 1 2 3 4 5, इसको तो एक क्या लिख दोगे 5 फैक्टोरियल, और बचा क्या 1 2 कितने 2 बच गए 1 2 3 4 2 बच गया, हाँ 4 2 बच गया ना, यानी 4 2 कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, और नीचे ये 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 के पावर 4 से 2 के पावर 2 कट जाएगा ना, ये 2 के पावर 2 से ये, तो 2 के पावर 2 × 5 फैक्टोरियल, ये भी हो सकता है। ठीक है, हैं तो उससे क्या होगा, दोनों सेम है, सॉल्व करोगे तो वही आएगा, फॉर्मेट अलग है, ठीक है ना, फॉर्मेट डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम है, इसको भी सॉल्व करोगे यही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जितना हो सके पॉसिबिलिटी फैक्टोरियल में। 100% फैक्टोरियल में नहीं आया ना, 100% फैक्टोरियल में, समझ रहे हो ये नहीं समझे। अच्छा हमने क्या किया, 2 क्या लिख दिया 2 × 1, 4 को क्या लिख दिया 2 × 2, और 6 को क्या लिख दिया 2 × 3, और 10 को 2 × 5। तो देखो सब में क्या गया 1 2 3, लेकिन 4 नहीं आया ना, तो 4 हमने ले लिया अलग से प्रोडक्ट में, और 4 जब प्रोडक्ट में लेंगे तो फिर डिवाइड में लेंगे, तो 1 2 3 4 और 5 मिलकर फैक्टोरियल 5 बन गया। अब बचा क्या 1 2 2 कितना 2 बचे 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो जाएगा, और नीचे 4 था उसको 2 के पावर 2 लिख दिया, फिर ये 2 के पावर 2 से ये कटेगा, 2 के पावर 2 बचेगा, ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल में चेंज हो गया, तो ये कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो फिर सर नेक्स्ट, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 4 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम निकालना, ठीक है। अच्छा अभी तो तुम इसको एक देखो, इसको भी करना हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या कर दो, सबको बिल्कुल ओपन कर दो, बिल्कुल 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये एलसीएम कैसे करते हैं मालूम है, एलसीएम एचसीएफ तो आसान था कि एचसीएफ में क्या होता है कि जो चीज़ दोनों तीनों में कॉमन दिखाई दे सिर्फ वही काउंट करते हैं एचसीएफ में,
लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं कि जो तीनों में है उसको तो एक काउंट करते हैं, जो बच गया उसको भी काउंट करते हैं, जो बच गया उसको भी। देखो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल देखो सब में है, ये वाला पार्ट सब में है, तो ये तो होगा ही। एलसीएम में क्या होगा, एक तो ये 4 फैक्ट, ये देखो 1 2 3 4 है ना, है? तो 1 × 2 × 3 × 4 लिखो या 4 फैक्टोरियल लिखो, लिख दी इसके जगह पे लिख दिया, ठीक। उसके बाद जो बच जाता है उसको भी काउंट करते हैं, तो ये दोनों में है ना, तो इसके बदले भी एक लिखेंगे 5 और इंटू 6 भी है ना ये भी, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी शामिल करना है, ये होता है एलसीएम में। लेकिन अगर इसका एचसीएफ पूछता तो कितना होता है, एचसीएफ कितना होता बताओ, जो तीनों में कॉमन है सिर्फ ये वाला, यानी कितना 4 फैक्टोरियल, तो एचसीएफ ये हो जाता। तो एचसीएफ में वो करते हैं जो सब में कॉमन, और एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 × 4 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 24 आ जाएगा, कितना आएगा देख लो, 4 से 12, 12 to 24, 1 को तो मल्टीप्लाई करनी जो थी ना, तो 24 कितना आ जाएगा 72 यानी 720, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो क्या हुआ, तो ये हमें टेबल याद है ना, 24 का 3 बार 72। अच्छा उसके बाद देखो, और देखो 4 फैक्टोरियल है और 5 और 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना होगा 6 फैक्टोरियल होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 आ रहा है इसमें, देखो तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया, है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल फाइंड x, एक इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है। कुछ दिमाग लगा इसमें, कैसे करेंगे, क्या सोचे इसमें, एलसीएम किसका लोगे, 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और इसका, अच्छा इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, एलसीएम इसका कितना होगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10, चलो जो तुम दिमाग लगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 9 से करोगे तो ये 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 10 बचेगा प्लस 1 ना, इक्वल टू इधर x/11 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया 11/10 × 9 फैक्टोरियल, है ना, यानी ये 10 फैक्टोरियल है, देखो जरा 10 × 9 फैक्टोरियल बोले, 10 फैक्टोरियल बोले, एक बात तो है, हाँ। और इधर वाले अब इसको हमें काटना है, सॉल्व करना है, क्या करें, मैंने बताया था हमेशा बड़े वाले को ब्रेक करो, तो x को इस फैक्टोरियल ले लो, क्या लिख दें 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल लिख दें, बताओ। यहाँ से ये 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 10 और 10 कैंसिल, कितना आ गया 11 इक्वल टू कितना आ गया x/11, ये आ रहा ना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, x = 121, है ना। चलो तो तुमने जैसे दिमाग लगा वैसे हमने की, ठीक है, और ये भी ठीक ठाक है। और दूसरा तरीका ये था, देखो इन सब में 1/9 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल सब में कॉमन था, नहीं है। इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा, सब में यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस, देखो यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन होगा, 10 फैक्टोरियल के अंदर है ना, 10 × 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू, इसको ऐसे लिखते हैं ना, देखो मैंने क्या बताया कि जो छोटा वाला उसको मत तोड़ो, जो बड़ा वाला सबको तोड़ दो। ये 1/10 फैक्टोरियल क्या लिखोगे 10 × 9 फैक्टोरियल, और इस तरफ इस तरह से कर दो, x/11 फैक्टोरियल क्या लिखोगे 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, सब में 9 फैक्टोरियल है, तो देखो तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा सब में कॉमन होके, तो आगे ना सीधा 1 प्लस 1/10 इक्वल टू x/11। अब यहाँ से एलसीएम लेना आसान हो गया, वैसे तो थोड़ा सा तक कन्फ्यूजन भी होता, मान लो एलसीएम नहीं मालूम होता तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + 1 11, 11 पर में 10 है अपॉन इक्वल टू, ये तो आंसर अलग आ गया, ऐसा कैसे हो गया, यहाँ से 9 फैक्टोरियल से डिवाइड किए तो ये कट गया, बचा 10, 10 में 1 से करो 10,
प्लस 1 11। सर वो 10 फैक्टोरियल के आपने वो करा ना 10 फैक्टोरियल को उससे डिवाइड करोगे तो एक सेकेंड, 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे तो हाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, ये 10 फैक्टोरियल है ना पूरा, तो 1 बचेगा, ठीक तो है। तो गलती कहाँ हो गया फिर? यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना, हैं आ गया ना, x इक्वल टू 121। फाइंड n इफ फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये कर दे रहा हूँ तो वो कर लोगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, फाइंड n, वही काम करना है x की तरह, है ना। अगर सॉल्व लगता है सॉल्व कर सकते हो तो करो, ठीक है। तो देखो यहाँ फैक्टोरियल जहाँ भी हो, मैंने बताया कि फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो तुम्हारा बड़ा वाला है फैक्टोरियल उसको हमेशा ब्रेक करो और वहाँ तक ब्रेक करो जहाँ तक छोटा वाला मिल जाए। अब बताओ ये n फैक्टोरियल और n प्लस 2 फैक्टोरियल कौन बड़ा है? n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो इसको क्या ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा, एक तो n प्लस 2 होगा इनटू फिर नेक्स्ट इसे एक छोटा n प्लस 1 पीछे जाएगा ना वापस, फिर क्या नेक्स्ट मिलेगा n, और यहाँ n है देखो, तो इसके बाद हम ब्रेक नहीं करेंगे, n फैक्टोरियल लिख के छोड़ देंगे। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2550 इंटू n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 2550, है ना, है। अब यहाँ से क्या करोगे, n फाइंड करना है, क्या करोगे दिमाग लगाओ, कहाँ, यानी प्रोडक्ट कर देंगे, नहीं प्रोडक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो n की 2 वैल्यू आएगी, उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो, या हो सकता है दोनों सेटिस्फाई कर दो तो दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका है वो भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में देखो तो ये क्या है n प्लस 1 है और ये n प्लस 2 है, इससे जस्ट एक ये बड़ा नंबर है था, तो इसको भी कुछ ऐसे ही करो, 2 नंबर में ऐसे इसको फैक्टर करो कि एक दूसरे से क्या हो, क्योंकि तभी n निकल पाएगा और बिल्कुल होने ही होने, तो ऐसा जो करो इसको कि कुछ बन जाए। तो ये कितना है 2550 है ना, 2550 2500 अगर तो है तो 50 का स्क्वायर कितना होता है ना, यानी एक तो 50 होगा और एक 50 से मतलब 50 के आसपास बन रहा है, तो 50 इंटू 1 कर देख लें, कोई भी होगा जो भी आसपास में होगा, 50 इंटू 1 कितना आएगा, 50 इंटू 51 0, 0 तो होगा ही, 5 और 5, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ध्यान था कि शायद इससे ही आता है। तो वैसे ही हम 2 फैक्टर कर लेंगे, कोई सा भी देख लेंगे ऐसा कंपेयर करके कौन सा बना है। 2 समझना कि दोनों जहाँ पे यहाँ पे क्या है, एक का डिफरेंस है ना, ये n+1 है n+2 है, इससे एक ज़्यादा है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे बनाने हैं, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा तभी तो सॉल्व होगा। तो ये कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे बड़ा वाला है ना पहले, तो पहले यहाँ पे बड़ा वाला, फिर यहाँ पे यानी इसको मैंने इतना लिख दिया। अब यहाँ से किसी को भी इसको इसके इक्वल करेंगे और इसको इसके इक्वल, तो दोनों करने की जरूरत नहीं, किसी एक से n निकल जाएगा। तो यहाँ से n+2 कितना कर देंगे 51, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 49, यहाँ से भी करोगे वही आएगा, n+1 किसके बराबर, तो n किसके इक्वल 49, देखो यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ से भी वही आएगा। तो ऐसे भी, यानी अगर तुम्हें कहीं पे क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा फैक्टर कहीं पे भी ऐसा बनाओ ना, मतलब एक छोटा हो और उससे जस्ट एक बड़ा हो, अच्छा 3 होता n+1 n+2 n+3, तो यहाँ पे क्या करते 3 फैक्टर से बनता है लगातार। और जैसे यहाँ पे है बड़ा वाला सबसे पहले, तो उस तरह से यहाँ पे जैसे इधर अरेंजमेंट है वैसे ही इधर अरेंजमेंट, और जो जिसके बराबर समझ रहे हो ऐसे करके इसको n निकालेगा ऐसे। तो वैसे ही ये वाला कर लेना, यहाँ पे तो ये n+1 है, इसको क्या टूटेगा n+1 इंटू n, नहीं इसको तोड़ोगे तो पहले n+1 इंटू n इंटू n-1 बनेगा उसके बाद, और n-1 यहाँ फैक्टोरियल है
तो उसको फैक्टोरियल लिख के छोड़ दोगे, यानी यहाँ क्या बन जाएगा n+1 n2 n और n2 इससे कम n-1 फैक्टोरियल, जो कि वहाँ है उधर, इसके आगे नहीं तोड़ेंगे। जैसे वो मिल गया उसके बाद आगे ब्रेक करना नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो n×n+1 फिर से आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे क्या बनेगा 4 × 3 है ना। चलो तो नोट करो।